हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से हम लोग यूपी बोर्ड यानी हिंदी माध्यम से कक्षा 12 की जो क्लासेस है भौतिक विज्ञान की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू कर दिया है और चार्जेस को भी फिनिश कर दिया है। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी इस चैनल पर आकर और उस क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी आज से जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी माध्यम से होगी, क्लास 12th की, और भौतिक विज्ञान को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पहला चैप्टर है बेटा भौतिक विज्ञान में, जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इसकी बात करेंगे हम लोग कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th यानी कक्षा 12 का, उसको आज हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। तो जितने लोग हमारे इस चैनल पर नए देख रहे हैं, नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी बात कर लें हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो स्थिर वैद्युतिकी होता है उसी के अंतर्गत हम लोग इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युतिकी को वैद्युतिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा भाग होता है वो गति वैद्युतिकी होता है। तो चूंकि हम लोगों को पहले जो है स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युतिकी को समझेंगे कि ये क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं इसको, और फिर उसके बाद हम लोग गति वैद्युतिकी की बात करेंगे आगे। ठीक है। तो बेटा स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि जब कोई भी मान लो आवेश है, जब कोई भी आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, जब यह स्थिर अवस्था में होता है, इसका मतलब यदि इसका वेग या चाल 0 होता है, यानी इसकी स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं होता है तो इसको हम स्थिर अवस्था कहते हैं। और जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है बेटा, तो इस आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं हम, उसी को कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उस आवेश के गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
ऐसे आवेशों के गुणधर्मों का ऐसे आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। जो आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आवेश जो स्थिर अवस्था में हों, उस आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस ब्रांच को या इस भाग को या इस शाखा को भौतिक विज्ञान की स्थिर वैद्युत कहते हैं। इसमें हम लोग केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें कूलॉम्स के नियम हैं। तो वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की बात हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है कोई भी आवेश, तो केवल और केवल वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यही एक आवेश का गुण होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा वैद्युत आवेश होता क्या है, तभी तो उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। भाई हमें वैद्युत आवेश पता ही नहीं होगा और उसके गुणों का अध्ययन हम कैसे करेंगे बताइए। किसी भी चीज़ को के बारे में एनालिसिस करना या उसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं। तो आप बेटा हेडिंग बनाएंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, ठीक है। तो चलिए, वैद्युत आवेश बेटा क्या होता है कि यह किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है या कोई भी वस्तु है, यह किसी वस्तु पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिससे उस वस्तु के अंदर, वैद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिससे वह वस्तु या पदार्थ किसी दूसरे वस्तु या पदार्थ को या तो आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो आवेश किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, प्रकृति रूप में सभी वस्तुएं या पदार्थ उदासीन अवस्था में होते हैं। इसका मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस पर आवेश उत्पन्न होता है, इस बॉडी या वस्तु के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी आ जाती है, एक ऐसी क्षमता आ जाती है जिससे यह किसी दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। इतना क्लियर हुआ। दूसरी चीजें, ये आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित क्यों करता है? क्योंकि जब भी कोई आवेश, किसी भी वस्तु पर अगर आवेश आता है तो उस आवेश के अंदर एक खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है ना। जब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरी वस्तु आती है तो वह, यह जो आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस वस्तु पर एक प्रकार का बल आरोपित किया जाता है जिसको कहा जाता है वैद्युत बल। वो वैद्युत बल जो है बेटा, या तो आकर्षण नेचर का हो सकता है, प्रकृति का हो सकता है, अथवा प्रतिकर्षित नेचर का हो सकता है। चलिए, तो इसमें लिखेंगे वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिससे वह पदार्थ
अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश अपने चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अथवा जब वो वैद्युत आवेश, हम आगे बताएंगे कि जब गति की अवस्था में होता है तो बेटा वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो या तो ये डिफिनीशन आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज तो दूसरी डिफिनीशन होगी, वो ये होगी कि जब कोई भी वस्तु आवेशित होती है, यानी वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक ऐसा आंतरिक गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि जिससे वह वस्तु या पदार्थ किसी दूसरे वस्तु या पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, यानी पदार्थों के गुणों के आधार पर वैद्युत आवेश को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला धनात्मक आवेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं, और ऐसा पढ़ाऊंगा मैं जो पूरे यूट्यूब पे कहीं यूनिक मिलेगा आपको। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये गारंटी है हमारी कि बिल्कुल आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स से ही सारे पेपर को हम लोगों को फंसाना है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके अलावा भी अगर जो भी चीज़ें हैं जो आपके आगे के काम आ सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक करके इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये हमने वैद्युत आवेश को थोड़ा बहुत देखा, वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी को देखा। तो इस वीडियो को बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो बहुत ज़्यादा लंबी करने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगली जो क्लास होगी बेटा, उसमें हम लोग धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेश की और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से, जो कि इसका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। और उसी क्लास में हम लोग धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे, और आगे हम लोग उससे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।